आज की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये वीडियो। और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी, जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के ज़रिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ, हम 3 लोग थे। और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। पहचाना इन्हें आपने? बंगाल में भाजपा की फायर ब्रांड माइनॉरिटी नेत्री है ये। मुसलमानों के खिलाफ सर्वाधिक मुखर शख्स नाजिया इलाही खान। इतने बड़े आरोप के बाद भी बंगाल भाजपा ने साध रखी है चुप्पी, जबकि पानागढ़ में सड़क दुर्घटना में युवती की मौत पर कर रही है हंगामा। तो आज चर्चा भाजपा की इस दोरंगी नीति पर। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बढ़ाते हैं आज का ये मुद्दा। मैं आर्थिक धारा न्यूज़पेपर और आर्थिक धारा डिजिटल दोनों के लिए शुभकामना देते हैं। आर्थिक धारा न्यूज़पेपर 30 साल कंप्लीट कर दिया, तो जो न्यूज़पेपर 30 साल चलता है तो वो न्यूज़पेपर निर्भीक होता है और निरपेक्ष होता है। आर्थिक धारा डिजिटल भी हमने सुना कि बहुत ज़्यादा उनका फॉलोअर्स बन गया, तो अच्छा खबर देने से पब्लिक जिसको विश्वास करता है तो उसी का फॉलोअर बढ़ता है। तो इस तरह से भी आर्थिक धारा आसनसोल में एक बहुत अच्छा काम कर रहा, निर्भीक और निरपेक्ष खबर दे रहे हैं। तो मैं शुभकामना देता है दोनों को, आर्थिक धारा पेपर को भी, डिजिटल को भी। नमस्कार। बंगाल के पानागढ़ में रविवार को हुई सड़क दुर्घटना, मौत हो गई इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी युवती स्वतंत्रा चैटर्जी की। घटनाक्रम को लेकर जारी है विवाद, लेकिन भाजपा ने बना रखा है इसे राज्य में नारी सुरक्षा का मुद्दा। सड़क पर उतर कर रही आंदोलन पार्टी नेत्री अग्निमित्रा पाल। उसी दिन यूपी में भी होती है सड़क दुर्घटना, घायल होती है भाजपा नेत्री नाजिया इलाही खान। उनके मित्र भी सोशल मीडिया पर रो रो कर करती हैं पोस्ट। मुसलमानों ने किया है उन पर जानलेवा हमला, मांगती है सबका सहयोग, लेकिन बंगाल भाजपा में छाया रहता है सन्नाटा। नहीं सुनाई देता किसी भी भाजपा नेता या नेत्री के मुंह से एक भी सहानुभूति का शब्द। आखिर ये दोरंगी नीति क्यों? मुसलमानों को बंगाल में निशाने पर ले रखा है पार्टी ने, फिर भी मुसलमानों के हमले पर चुप्पी क्यों? क्योंकि इसमें छिपा है भाजपा नेताओं की दशा और दिशा। मुखौटा खुल गया है उनकी गंदी मानसिकता का। तो आज खंगालते हैं उस घटनाक्रम को जिस पर है मरघट जैसी शांति। विश्लेषण करते हैं भाजपा की कलुषित मानसिकता को, खोलते हैं उस नीति के हर पहलू को जिसमें समाज में फैलाया जा रहा है नफरत का जहर, समाज में खींची जा रही है विभाजन की रेखा। पूरे घटनाक्रम में जाने से पहले जान लेते हैं पहले नाजिया इलाही खान को। 11 फरवरी 1979 को हुआ उनका जन्म। पिता मुजीबुर रहमान हैं रामलोचन मलिक स्ट्रीट, बड़ा बाजार, कोलकाता के रहने वाले। 20 वर्ष की आयु में ही छूट गया पति का साथ। वकालत की पढ़ाई करने के बाद शुरू किया काम। सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय होने का करती हैं वे दावा। मुस्लिम वुमेन रेजिस्टेंस कमेटी खान लीगल सॉलिसिटर की हैं चेयरमैन। जनवरी 2018 में उन्होंने सदस्यता ली भाजपा की। उन्हें योगदान कराया तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने। मंच पर मौजूद थी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी। साल 2021 में वे आई चर्चा में, जब नुसरत जहां के 3 तलाक का मामला था देश की राजनीति में। उन्होंने खुलकर समर्थन किया था 3 तलाक पर केंद्र सरकार का। वे खुद को बताती हैं भाजपा के मजदूर कानून प्रकोष्ठ से जुड़ी। अक्सर दिखती हैं टीवी चैनलों पर पार्टी प्रवक्ता के रूप में, खासकर मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर। दावा करते हैं उनके करीबी, पार्टी ने नियुक्त कर रखा है उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता। सक्रिय रहती हैं पूरे देश में, चर्चा के केंद्र में भी बने रहना है पसंद उन्हें। अगस्त 2021 में कोलकाता के गिरीश पार्क थाना पुलिस ने उन्हें किया था गिरफ्तार। उनके खिलाफ लगे थे गंभीर आरोप।
संजीव अग्रवाल से लिए थे 6 लाख रुपए उसके तलाक केस लड़ने के लिए, लेकिन हाजिर नहीं हुई कोर्ट में। पैसा वापस मांगने पर दी बुरे अंजाम की धमकी। सितंबर 2024 में गिरफ्तार हुई। कोलकाता में सांप्रदायिक भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा। अलीपुर जिला कोर्ट से मिली थी उन्हें जमानत। इस साल भी हुए हैं उनके खिलाफ 2 FIR। कर्नाटक के वेलापल्ली जिले में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की हुई है प्राथमिकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी थी सक्रिय। रोहिणी विधानसभा में संबोधित किया था चेतना की चुनावी सभा को। मुस्लिमों के खिलाफ की थी गंभीर आपत्तिजनक टिप्पणी। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की है शिकायत। FIR करने का किया है आग्रह। हाल ही में पार्टी नेत्री अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ बरसी थी जमकर। बताया था पार्टी को बर्बाद करने के लिए अग्निमित्रा को दोषी। पिछले सप्ताह दिल्ली में थी नाजिया इलाही, जा रही थी महाकुंभ पवित्र डुबकी लगाने। साथ में थी यूट्यूबर प्रिया चतुर्वेदी। कानपुर देहात इलाके में कार हो गई दुर्घटनाग्रस्त, घायल हो गई दोनों। लेकिन इस मौके का भी इस्तेमाल किया गया नफरत फैलाने के लिए। सुनिए उनका पूरा वीडियो। मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के ज़रिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ। हम 3 लोग थे और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं। टारगेट मैं थी पर वो सामने वो आ गई, निशाना मैं थी पर उसने ले लिया सब कुछ अपने ऊपर। मेरी मदद कीजिए। भाजपा नेत्री पर हो हमला, हमले का आरोप लगे मुसलमानों पर। सोशल मीडिया पर हो घटनाक्रम, राज्य हो उत्तर प्रदेश, तो गरमा गई देश की राजनीति भी। हादसा हुआ था कानपुर देहात के अकबरपुर में। क्षेत्रीय पुलिस CO ने स्वयं की इस मामले की जांच। इसके बाद कानपुर जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। सुनिए पुलिस का पूरा पक्ष। देखिए, एक महिला के एक्स हैंडल से उसकी कार पर हमला किए जाने संबंधी कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया गया है। उक्त घटना के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रातः करीब 7 बजे कानपुर देहात पुलिस को एर्टिगा टैक्सी संख्या UP 79805232 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त महिला इसी टैक्सी से यात्रा कर रही थी। प्राप्त सूचना पर चौकी प्रभारी 12 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके उक्त घटना को अटेंड किया गया। जब स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा वाहन चलाते समय नींद आ जाने के कारण उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात स्थानीय पुलिस को बताई गई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त सभी यात्री व जो वाहन चालक था उससे यह अनुरोध किया गया कि यदि वे इस घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना थाना स्थानीय पर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, जिस पर उक्त सभी लोगों द्वारा इस घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित सूचना स्थानीय पुलिस को देने से इनकार किया गया। तत्पश्चात महिला यात्री की सुविधा को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा एक ऑल्टरनेट टैक्सी की तत्काल व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य हेतु रवाना किया गया, जिस पर कानपुर देहात पुलिस के एक सद्भावपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा भी उक्त महिला द्वारा की गई। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि
पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें। दुर्घटना में घायल हुई थी प्रिया चतुर्वेदी, अस्पताल में है वे इलाजरत। उन्होंने भी किया है सोशल मीडिया पर अपना बयान पोस्ट, सुनिए उनका भी बयान। हमारी गाड़ी को जानबूझ के टक्कर मारेगी कि क्या हुआ, आई डोंट नो, बट मेरा तो चेहरा जिंदगी भर के लिए खराब हो गया। मेरे सर पे इतना बड़ा दाग आ गया। डॉक्टर्स ने बात की है, कहा है सर्जरी से भी वो दाग कभी नहीं जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये दाग जिंदगी भर का कलंक है कि मुझे चुपचाप रह के जैसी मैं जिंदगी जी रही थी वैसी जीनी चाहिए थी, या इसको मैं आप सबके आशीर्वाद की तरह लूँ। मुझे किसी से कुछ पैसा उपहार कुछ नहीं चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम डूइंग व्हाटएवर। ये सही था गलत था, मैं इसी राह पे चलूँ या सब छोड़ छाड़ के जैसे दुनिया जीती वैसे जीऊँ? क्योंकि लड़के तो फिर भी बोलते हैं, यंग लड़कियाँ बोलना ही नहीं चाहती धर्म पे, इन चीज़ों के बारे में। कोशिश कर रही हूँ तो देखो मेरा क्या हाल किया है। मेरा तो फेस खराब हो गया लाइफ टाइम के लिए, सर्जरी से भी नहीं ठीक होगा। ये आशीर्वाद दिया मुझे सनातनी भाइयों ने, बहनों ने। हालांकि पुलिस की भूमिका से नाराज है नाजिया इलाही। उन्होंने चालक को नींद आने के तर्क को कर दिया खारिज। किया दावा, कार में बज रहा था हनुमान चालीसा, सभी खा रहे थे ड्राई फ्रूट्स। अस्पताल जाने दिल्ली लौटने के लिए उन्होंने भुगतान किया 23,000 रुपए का। महिला पुलिस की नहीं मिली सहायता। तो बंगाल भाजपा नेतृत्व की ये दोरंगी नीति क्यों? जो बयान दे रही है स्वतंत्रा की मां, वही बयान तो दे रही है नाजिया इलाही भी। जैसे रोड एक्सीडेंट बता रही है एडीपीसी, वैसे ही बयान है योगी राज की पुलिस का भी। तो एक मुद्दे पर हंगामा और दूसरे पर सन्नाटा क्यों? यदि नाजिया के साथ हुई सड़क दुर्घटना तो मुसलमानों के हमले की कहानी गढ़ी गई क्यों? हर मुद्दे के पीछे नफरत ही क्यों? भाजपा नेतृत्व को देना चाहिए इसका जवाब। आखिरकार नाजिया भी तो है बंगाल की ही नेत्री। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जाने से पहले हम देखेंगे कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। मालदा जिले के कालियाचक के सोलपुर में हुई सड़क दुर्घटना, ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई 2 बाइक सवारों की, तीसरा गंभीर रूप से हो गया घायल। पुलिस सूत्रों ने दी जानकारी, कालियाचक से 3 युवक बाइक से जा रहे थे मालदा। सोलपुर में टोटो से हो गई उनकी टक्कर। बाइक के अनियंत्रित होने से तीनों गिर गए सड़क पर। सामने से आ रही ट्रक के चपेट में आ गए दोनों। घटनास्थल पर ही होगी उनकी मृत्यु। पुलिस ने वाहनों को किया है जब्त, शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। कोलकाता ओलो ओवर ऐप कैब ऑपरेटर एंड ड्राइवर एसोसिएशन ने किया कोलकाता में प्रदर्शन। मोलाली रामलीला पार्क से धर्मतल्ला तक निकाला जुलूस। नेतृत्व किया C2 नेता इंद्रजीत घोष ने। दी जानकारी, विभिन्न परिवहन कर्मियों से लगातार की जा रही समस्याओं के समाधान की मांग, लेकिन नहीं हो रहा समाधान। व्यवस्था में उतरना पड़ा है सड़क पर। मांगे पूरी न होने पर तेज किया जाएगा आंदोलन। मालदा जिला मुख्यालय में आयोजित हुआ रेशम कृषि मेला। आयोजन किया केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने। रेशम उत्पादकों, रीलर्स और उद्यमियों को दिया जा रहा आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण। उद्घाटन किया आंचलिक तकनीक रिसर्च सेंटर के निदेशक M महेश्वरी ने। रेशम व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर हुई चर्चा। आसनसोल कोर्ट परिसर में ट्रैफिक पुलिस गार्ड ने लगाया जागरूकता कैंप। राज्य सरकार के यात्री साथी ऐप को लेकर दी गई जानकारी। दक्षिण ट्रैफिक गार्ड प्रभारी संजय मंडल ने दी जानकारी। राज्य सरकार ने लॉन्च किया है ये ऐप। विभिन्न यात्री वाहनों के लिए हो सकेगा इसका उपयोग। सीधे वाहन चालकों से यात्रियों का होगा संपर्क, भाड़ा लगेगा कम और होगी सुरक्षा भी। आसनसोल के घाघरबुड़ी मंदिर प्रांगण में हुआ आसनसोल बार्बर एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव। की गई बाबा धर्मदास की पूजा। अध्यक्ष अनिल प्रमाणिक ने दी जानकारी। प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से लगातार हो रहा आग्रह। मंदिर बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाए जमीन, वहीं निर्मित होगा एसोसिएशन का कार्यालय भी। इस मुद्दे पर फिर से की जाएगी पहल। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए सदस्य। 16 एकड़ जमीन में फसलों की होती थी सिंचाई इसके पानी से।
पाइप के बंद होने से खेती हो रही बुरी तरह से प्रभावित। किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों से लगाई है गुहार। विरोध करने पर भूमि माफिया फंसा रहे झूठे मुकदमे में की जा रही मारपीट। धनबाद के अपर समाहर्ता विनोद कुमार ने दी जानकारी। लिखित शिकायत मिलने पर होगी तत्काल कार्रवाई। झारखंड के सीमावर्ती मैथन रांची कॉलोनी में हो रहा 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत हुई पूजा अर्चना। संचालन कर रहे शांति कुंज हरिद्वार से आए पुजारी। भव्य दीप यज्ञ का होगा आयोजन। हुआ हवन, दीक्षा, संस्कार, विवाह और मुंडन। रोजाना आयोजित होते हैं धार्मिक अनुष्ठान।